बलदेव जी, हमें यह बताइए कि राजा नरसिंह यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? जहांपना, वो अभी रास्ते में ही है। उन्होंने आपके नाम एक संदेशा भेजा। अच्छा। जी जहांपना। लिखा है, जहांपना, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी और आपके राज्यों के बीच आमेरगढ़ की विवादित जमीन हम दोनों के लिए तकलीफ का मुद्दा बनी बैठी है। क्यों ना मकर संक्रांति पर इस विवादित मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। आप हमें पतंगबाजी के मुकाबले में हरा दीजिए तो जमीन आपकी, जीत हमारी हुई तो जमीन हमेशा के लिए हमारी। बोलिए, है मंजूर? संदेश भेज दीजिए। हमें शर्त मंजूर है। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। क्या आपका यह निर्णय सही है? हाँ बलदेव, आमेरगढ़ की जमीन तो हमेशा से ही हमारी थी। राजा नरसिंह ने उस पर अनैतिक ढंग से अपना हक जताया था। अगर हमने यह मुकाबला जीत लिया तो यह जमीन हमें वापस मिल सकती है बिना किसी विवाद के। अगर जहांपना हम ये मुकाबला हार गए तो? बलदेव, जीत हमेशा सच की होती है और हम ये शर्त नामंजूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हमें यह जमीन बिना जंग के और बिना खून बहाए वापस मिल सकती है। जहांपना, ये हम क्या सुन रहे हैं? आमेरगढ़ के राजा नरसिंह के साथ आपने पतंगबाजी करने का फैसला कर लिया? आपने शर्त लगाई है? आमेरगढ़ का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है जहांपना, उन हजारों किसानों का है जो सालों से उस जमीन पर खेती करना चाह रहे। आपने बस एक शर्त लगा दी और हजारों लोगों की जान दांव पे लगा दी। रानी साहिबा, आमेरगढ़ के किसान सालों से झगड़े की वजह से वहां पे खेती नहीं कर पा रहे हैं और किसान बिना जमीन के जिंदा लाश की तरह होता है, क्योंकि उसकी सांसें उसकी जमीन में बसती हैं। जहांपना, आप क्यों नहीं समझ रहे? आमेरगढ़ हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वहां जन्मे हैं, बचपन की इतनी सारी यादें हैं हमारी। हम समझते हैं रानी साहिबा, और इसीलिए हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाना चाहते हैं। और अगर हार गए तो? रानी साहिबा, हार जीत की जिम्मेदारी हमेशा एक बादशाह की ही होती है। आप सिर्फ अपना फर्ज निभाइए और हमारा साथ दीजिए। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो हमारा भी फैसला सुन लीजिए। हम मकर संक्रांति के उत्सव में शामिल नहीं होंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। रानी साहिबा, रानी हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कुछ भी हो, यह मुकाबला हमें जीतना होगा बस। बादशाह अकबर का इस्तकबाल बुलंद रहे। आइए राजा नरसिंह जी, आइए तशरीफ रखिए। बादशाह अकबर, आप बेशक बादशाहों के बादशाह हैं, पर आप इस पतंगबाजी के मुकाबले में हमसे जीत नहीं पाएंगे। और ये कतई अच्छा नहीं लगेगा कि बादशाहों के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर एक पतंगबाजी में हमसे हार गए। हार और जीत का फैसला तो मैदान में मुकाबला करने से होता है राजा नरसिंह। बेशक बेशक, पर आपको याद होगा कि इस मुकाबले के हारने के पश्चात आप अपने किसानों की उपजाऊ जमीन के साथ मलिकाए हिंद की जन्मभूमि से भी हाथ धो बैठेंगे। हम जानते हैं राजा नरसिंह, और हमने यह सब जानते हुए ही आपकी चुनौतियों को स्वीकार किया है। हम जानते हैं राजा नरसिंह, यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं है, और यह जंग हम किसी भी हालत में जीतेंगे।
आप अपने जीवन के सबसे कड़े पतंगबाजी मुकाबले के लिए तैयार रहिए। रानी साहबा की जय हो। रानी साहबा, ये हमने क्या सुना कि आप मकर संक्रांत के उत्सव में भाग नहीं ले रही? ठीक सुना है आपने बिरबल। देखिए रानी साहबा, जहां जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। कैसे? जमीन के इतने बड़े मुद्दे को बस एक पतंग उड़ाकर वो कैसे सुलझाएंगे? हाँ, जहांपना ने हमें राजा युधिष्ठिर की याद दिला दी। पासे का खेल खेलकर कैसे सब कुछ दांव पे लगा दिया। परिणाम महाभारत। हम समझते हैं रानी साहब, हम आपकी जिम्मेदारी को समझते हैं और आपकी चिंता को भी समझते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस उत्सव में ना भाग लेने के फैसले को बदल दीजिए। रानी साहब, इससे हमारे महल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। नुकसान तो पहले ही हो चुका है बिरबल, और हमने फैसला कर लिया है, किसी भी सूरत में हम इस उत्सव में हिस्सा नहीं लेने वाले। जहांपना, ये सुलेमान है। इन्होंने आपके लिए बहुत ही आकर्षक सोने चांदी से बने तिकोने से सजी ये आपके लिए पतंग बनाई। जहांपना, ये बादशाहों की पतंग लगती है। राजा दरबान, आइए और ले जाइए। ये पतंग हमें ठीक लग रही है। जहां भले ही ये पतंग दिखने में आकर्षित हो क्योंकि सोने और चांदी से बनी है, पर जरूरी नहीं कि सोने चांदी से बने पतंग से आप मुकाबला जीत जाए। तो राजा बिरबल, आप ही पतंग ले आइए। ऐसी पतंग ले आइए जो ऊंची उड़ान भर भी सके और जहांपना को मुकाबले में जिता भी सके। जरूर जरूर बलदेव जी, हम ऐसी पतंग लाने की कोशिश करेंगे। आगाज अली, हमने आपसे कहा था कि अमेरगढ़ के पुश्तैनी पतंग बनाने वाले सेवाराम को बुलाई, वो आए नहीं। जी अभी नहीं। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आए अब तक। तो जहांपना, ये बादशाहों की पतंग लगती है। राजा दरबान, आइए और ले जाइए। ये पतंग हमें ठीक लग रही है। जहां भले ही ये पतंग दिखने में आकर्षित हो क्योंकि सोने और चांदी से बनी है, पर जरूरी नहीं कि सोने चांदी से बने पतंग से आप मुकाबला जीत जाए। तो राजा बिरबल, आप ही पतंग ले आइए। ऐसी पतंग ले आइए जो ऊंची उड़ान भर भी सके और जहांपना को मुकाबले में जिता भी सके। जरूर जरूर बलदेव जी, हम ऐसी पतंग लाने की कोशिश करेंगे। आगाज अली, हमने आपसे कहा था कि अमेरगढ़ के पुश्तैनी पतंग बनाने वाले सेवाराम को बुलाई, वो आए नहीं। जी अभी नहीं। अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आए अब तक। तो सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर जाना चाहिए था। माफ कीजिए बिरबल जी, पर हमारी खराब सेहत के तहत हम काफी समय से पतंग नहीं बना रहे हैं। देखिए, हम समझ सकते हैं, आप आराम कीजिए। हम बीरबल हैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीधर। तो श्रीधर जी, क्या आप हमारे लिए एक पतंग बनाएंगे? हमने तो पतंग बनाने में सिर्फ पिताजी की मदद की है, और खुद से कभी पतंग बनाई नहीं है। देखिए बेटा श्रीधर, आप हिंदुस्तान के सबसे होनहार, मशहूर पतंग बनाने वाले कारीगर
सेवाराम जी के पोते, आप तो एक अच्छी पतंग बना ही लेंगे। कोशिश कीजिए, एक बात याद रखिएगा, दिल से मन लगाकर पतंग बनाइए। याद रखिए, ये पतंग आप जो बना रहे हैं वो हिंदुस्तान के बादशाह के लिए है, बादशाह की इज्जत के लिए। ये जमीन जिस पर आप रहते हैं, ले लीजिए। और एक बात याद रखें, विजेता कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो विजेता नहीं होते। क्या हुआ जापना, चलिए। बिरबल, आज तक हम कभी भी रानी साहिबा की हुई आरती के बिना जंग के मैदान में नहीं गए थे। अरे दाईमा जी, आइए। रुक जाइए दाईमा। मुझे पता है पुपी, इसका मतलब आप भी हमारे साथ मुकाबला देखने आ पाएगी, है ना? नहीं वासु, जहांपनाह की आरती करके हमने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन हम अपने फैसले पर अटल हैं। हम इस उत्सव में शामिल नहीं होंगे। हम आपसे वादा करते हैं रानी साहिबा, हम ये मुकाबला जीत कर दिखाएंगे, और वो वक्त जरूर आएगा जब आप हम पे फक्र महसूस करेंगे। 3 चरणों में यह मुकाबला होगा, और जो भी पक्ष 2 चरणों में जीत जाएगा उसे इस मुकाबले का विजेता घोषित किया जाएगा। जापना की जय! जापना की जय! तानसेन जी, चलिए। जहांपनाह इस चुनौती को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें पता है कि पतंगबाजी में नरसिंह से बेहतर कोई नहीं। बादशाह अकबर, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रानी साहिबा इस समय महल में आपके लिए दुआ कर रही होंगी, क्योंकि आपको हारने से अब सिर्फ दुआ ही बचा सकती है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा नरसिंह जी, किसे दुआ की जरूरत है और किसे दवा की। महाराज, क्या आप हर बार पतंगबाजी में सबको हरा देते हैं? बेशक, जीत हमारी ही होती है, हमेशा। मुकाबले का पहला चरण अब शुरू होता है। चलिए। खामोश। जापना की बहादुर। इस वैलेंटाइंस डे सबके लिए करो पूरे दिन। रानी साहिबा, पतंगबाजी ने पहले चक्र का जहांपनाह जीत लिया है। क्या? जहांपनाह ने पतंगबाजी का पहला चक्र जीत लिया है। हाँ, सुन लिया। सुना आपने दाईमा, जहांपनाह ने पहली बाजी जीत ली। हम जा रहे। ये अच्छा है कि हम पहला चरण जीत चुके हैं, लेकिन अभी हमारी जीत नहीं हुई। अभी सिर्फ
पहला चरण समाप्त हुआ है, 2 चरण और बाकी है, और इस मुकाबले में जीत उसी की होगी जो 3 में से 2 चरण जीतेगा। इसलिए जापना हमें संभल कर पूरी एकाग्रता के साथ इस मुकाबले को जीतना है। बिल्कुल ठीक कह रहे बिरबल जी, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अब बादशाह अकबर आत्मविश्वास की उस पतंग पर सवार होंगे जो उन्हें और ऊंचा ले जाएगी, पर हम नीचे ही रहेंगे। और अचानक एक ऐसा पल आएगा जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी नहीं होगा। और उनकी पतंग कट जाएगी। अब इस मुकाबले का दूसरा चरण आरंभ होता है। देखा, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, इसे कहते हैं पतंगबाजी। जापना, आपको तो चोट लग गई, चलिए। नहीं नहीं बिरबल, देखिए जापना, किसी भी मुकाबले से आप ज्यादा जरूरी हैं, चलिए। नहीं बिरबल नहीं, ये मुकाबला जारी रहेगा जब तक इसका नतीजा नहीं निकलता। राजा बेटा क्या हुआ? नहीं साहिबा, जहां अपना दूसरा चक्र हार गए। क्या? लगता है ये मुकाबला भी हार जाएंगे। नहीं रानी साहिबा, जहां अपना के हाथ में बहुत गहरी चोट भी लग गई है। क्या? आप ठीक तो है ना जापना? अगर हम ये दूसरा चरण भी हार गए तो हम उन गांव वालों को और रानी साहिबा को क्या मुंह दिखाएंगे? जापना, इस वक्त हो ये रहा है कि आप जो पतंग उड़ा रहे हैं वो सोने और चांदी की बनी हुई है, वो हवा का भार नहीं संभाल पा रही। इसलिए जिस दिशा में आप पतंग को ले जाना चाहते हैं वहां पतंग जा नहीं रही। इसीलिए हम ये दूसरा चरण हार गए। ये हो रहा है जापना। पर अब हम इससे अलग पतंग कहां से ले आए? आगा जल्दी, ये आइए, वो श्रीधर, उसे ले आइए जल्दी। अब इस मुकाबले का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। आइए आइए श्रीधर बेटा, हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हमने पतंग ठीक वैसी बनाई है जैसे दादाजी ने हमें कहा था। हम सब चाहते हैं कि जापान ये मुकाबला जीते और हमारी पुरखों की जमीन आजाद हो जाए। ये पतंग पतले कागज और बांस के तिनके से बनाई गई है। हमें पूरा यकीन है कि ये हवा का रुख संभाल पाएगी। मित्र तानसेन भी थक गए, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। चलिए। रुकिए जापना। क्या हुआ बिरबल? रुक जाइए जापना, पतंगबाजी का ये मुकाबला आप उस पतंग से नहीं, इस पतंग से करें। आपने हमेशा अपने बीरबल पर भरोसा किया, एक बार और कर लीजिए। ठीक है। और वैसे भी मित्र तानसेन जो है वो बिल्कुल थक चुके हैं, तो अब आपके पतंग की भाग दौड़ संभालेंगे श्रीधर। जाइए जाइए जाइए। वाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, वाह,
अब आप एक छोटे से बच्चे से बनाई हुई इस छोटी सी पतंग से प्रतियोगिता जीतेंगे। जहांपना ये क्या कर रहे हैं? हमारी भी यही राय है कि साधारण से पतंग के साथ आपको इस खेल के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। राजा बिरबल तो सठिया गए हैं। जहांपना हम इसी पतंग से लड़ेंगे बल। जलालुद्दीन अकबर, अपने प्यारे से आमेरगढ़ को खोने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब उसको हमसे कोई नहीं जीत सकता। रुक जाइए जहांपना। रुके। क्या है बिरबल? हम आप दोनों को शुभकामनाएं देने आए इस मुकाबले के लिए। दोनों को शुभकामनाएं। जहांपना, हवा का रुख जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए आप पतंग को नीचे ही रखिए, ज्यादा ऊपर मत उड़ाइए। और जैसे ही हवा का रुख बदलेगा हम आपको संकेत दे देंगे। हमारी बात मानिए। शुभकामनाएं। जहांपना, हम आपके साथ हैं। जी छोड़ो। हवा का रुख जो है वो अब हमारे पक्ष में है जहांपना। सब कुछ हमारे पक्ष में है बिरबल, क्योंकि रानी साहब अब हमारे साथ है। जीत हमारी होगी जहांपना। दोनों को शुभकामनाएं। जीत हमारी होगी। भाई साहब, रानी साहबा, ये जीत आपके लिए है। श्रीधर बेटे, हमारी जीत में आपका योगदान भी बहुत काबिल तारीफ है। और बिरबल, आप तो लाजवाब हैं। आपने इस छोटे से बच्चे पे कैसे भरोसा कर लिया? जहांपना, ये बच्चा हमारे राज्य के सबसे होनहार पतंग बनाने वाले सेवाराम का पोता है। पतंग बनाना तो इसके खून में। हम जानते थे कि ये बड़ी लगन और मेहनत से पतंग बनाएगा और जीत हमारी होगी, और वैसा ही हुआ। आज से इनके दादाजी का इलाज शाही हकीम से होगा और इनकी परवरिश और शिक्षा की जिम्मेवारी आज से हम पर। देखा श्रीधर बेटा, आपने कोशिश की और हमारे जहांपना ये मुकाबला जीत गए। जी बिरबल जी, मुझे याद है आपने क्या कहा था, विजेता कभी हार नहीं मानते और जो हार मानते हैं वो विजेता नहीं बनते।